हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर जेई। सो गाइस, आज का ये वीडियो सीबीएसई क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर तुमको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में पास होना है, जैसे फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, तो तुमको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आउट ऑफ 70 कितने मार्क्स लाने की ज़रूरत है और तुम्हारा आउट ऑफ 100 कितना मार्क्स होना चाहिए। तो काफ़ी बच्चे हैं जिनका फिजिक्स का पेपर क्या है, ज़्यादातर बच्चों का बिगड़ गया है और वो कंफ्यूजन में है कि अब मेरा कितना मार्क्स होना चाहिए, क्या मुझको थ्योरेटिकल में और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। तो यार, आज का ये वीडियो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुमको एक चीज़ ये समझनी है कि तुम्हारा सब्जेक्ट चाहे फिजिक्स हो या फिर तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री हो, इन दोनों में से तुम्हारा कोई भी एक सब्जेक्ट है, तो तुमको मालूम होगा जो थ्योरी का पेपर होता है, तो थ्योरी का तुम्हारा जो पेपर होता है उसमें जो तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, उसमें तुम्हारे क्या है 70 का पेपर थ्योरेटिकल होता है और जो तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है वो तुम्हारा क्या है, वो होता है तुम्हारा 30 मार्क्स का, चाहे तुम्हारा केमिस्ट्री हो चाहे तुम्हारा फिजिक्स हो, ये तुम्हारा होता है। और अब इसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा कि अब इसमें तुमको मार्क्स कितने लाने होंगे। तो देखो, तुम्हारा थ्योरेटिकल हो गया, तुम्हारा प्रैक्टिकल हो गया, और अगर मैं तुमसे बात करूँ टोटल पेपर के जो मार्क्स हो जाते हैं इधर, वो तुम्हारे हो जाते हैं 100 मार्क्स का पेपर। तो अब इसमें तुमको थ्योरी में कितना लाना है, प्रैक्टिकल में कितने लाना है और टोटल में तुमको कितने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं तुमको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि तुमको थ्योरी में और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना पड़ता है। अगर तुम थ्योरी में फेल हो गए तो तुमको प्रॉब्लम होगी, तुम्हारा जो सब्जेक्ट होगा उसमें तुम फेल हो जाओगे। तो तुमको थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना है और अलग अलग पास तुमको होना पड़ेगा। अगर मैं तुमसे बात करूं आउट ऑफ 70 कितना तुमको लाना होगा, तो तुमको आउट ऑफ 70 कम से कम 33%, जो कि तुम्हारा 23 मार्क्स आएगा। तुम्हारा 23 मार्क्स तुमको क्या है लाना पड़ेगा आउट ऑफ 70। अब इसके अलावा तुमको मालूम होता है कि यार प्रैक्टिकल में तो सारे बच्चे ही पास हो जाते हैं, तो प्रैक्टिकल में तुमको मालूम है कि प्रैक्टिकल में तुम डेफिनेटली पास हो ही जाओगे। तो यहाँ पर तुमको मालूम है कि तुम्हारे यार आराम से तुमको 28, 25 या 30 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर बच्चा वीक है तो 25 तक जाएगा, अगर बच्चा मॉडरेट है तो उसको 28 दे दिए जाते हैं, अगर स्टूडेंट क्या है पढ़ने में बहुत ही अच्छा है तो उसको क्या है 30 आउट ऑफ 30 मिल जाते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारे क्या है 28 आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो तुम्हारे 23 हैं ये तुम्हारे मैंडेटरी हैं, इतने तुमको लाना ही पड़ेगा। अगर तुम 70 में से 23 मार्क्स लेके नहीं आते हो इधर, तो तुम क्या है फेल हो जाओगे। अब तुमको एक चीज़ ये ध्यान रखना है, तुमको पता चल गया 70 में से तुमको 23 लाने होते हैं, तो अगर मैं तुमसे बात करूं 100 में से कितने लाने होते हैं, तो बेटा 100 में से तुमको क्या है केवल 33 मार्क्स चाहिए। तो ध्यान रखना, थ्योरेटिकल में पास होना कंपलसरी है। उसके बाद बचे हुए मार्क्स तुम्हारे प्रैक्टिकल के ऐड हो जाते हैं, तो प्रैक्टिकल में ऑलमोस्ट सारे बच्चे पास हैं, उसमें कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है और प्रैक्टिकल में तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। तो ओवरऑल तुम्हारा 100 में अगर तुम बात करते हो कितने मार्क्स आने चाहिए, तो तुम्हारे 100 में चाहिए 33, और अगर तुम बात करते हो आउट ऑफ 70 कितने चाहिए, तो तुम्हारे 23 आने चाहिए। अगर तुम्हारा आउट ऑफ 70 23 नहीं आया है या फिर तुम्हारा आउट ऑफ 100 33 नहीं आया है, तो फिर तुम क्या है फेल हो जाओगे। तो यार, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो फिर तुम्हारे लिए क्या है एक प्रॉब्लम का इशू आ जाता है। वैसे तो मोस्टली बच्चों को क्या 23 मार्क्स आ जाते हैं, उनको ऑलरेडी पता होता है। अगर तुमको नहीं पता था तो तुमको ये चीज़ क्या है जानना ज़रूरी था, जो तुमको जानना चाहिए था स्टार्टिंग में। तो यार, काफ़ी बच्चों को ऑलरेडी पता होता है और इसीलिए कहते हैं कि भाई एक जो जेन्युइन चैनल होता है उसके साथ ज़रूर कनेक्ट रहना चाहिए, जिससे कि जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो एक स्टूडेंट को पता चल सके। तो तुमको ध्यान रखना है थ्योरेटिकल में और प्रैक्टिकल में पास अलग अलग होना जरूरी है। थ्योरेटिकल में अगर 23 नहीं है तो फिर प्रॉब्लम की बात है, एक स्टूडेंट को पास होने 23 चाहिए।
तो ओवरऑल तुमको मैंने क्या है सारी चीज़ें समझाई। अगर मैं तुमसे शॉर्ट में बात करूं तो अगर तुमको सीबीएसई क्लास 12th में अगर तुम बात करते हो आउट ऑफ 70 की, तो आउट ऑफ 70 तुमको 23 लाना मैंडेटरी है और आउट ऑफ 100 में तुमको क्या 33 लाना मैंडेटरी है। तो कहने का मतलब है थ्योरेटिकल में तुमको अलग से पास होना पड़ेगा, जिसमें तुम्हारा जो 33% होता है, अगर तुम 70 का 33% निकाल दो तो तुम्हारा 23 मार्क्स आता है। तो इतने मार्क्स लाना तुम्हारे लिए कंपलसरी है, चाहे तुम्हारा पेपर फिजिक्स का हो, चाहे तुम्हारा पेपर एक केमिस्ट्री का हो। और जो तुम्हारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, जो तुम्हारा 30 मार्क्स का होता है, उसमें ऑलरेडी सारे लोग क्या पास हो जाते हैं। और अगर इसके रिगार्डिंग तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर तुमको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो शेयर करें वास्तव में जिनको इस वीडियो की नीड है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।